हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में रीड किया था। आज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम्स, ये उसी की एप्लीकेशंस हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो यूज़ की जाती है बेसिकली एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो आज हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, वो भी कौन सी प्रोसेस से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, है ना। तो हम प्रोसेस देखते हैं कैसे फाइंड करना होता है। तो हम वन बाई वन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा। तो सपोज फाइंड करना है हमें, फाइंड एचसीएफ ऑफ, हम फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ ऑफ 32 एंड 54, बट किससे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है बेटा। हमें कैसे फाइंड करना होता है तो हम देख लेते हैं। हमारे पास दो नंबर है 54 और कौन सा 32। हम इसका पहले एक प्रोसेस देख लेते हैं कि हम 54 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 32 से, राइट। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम्स। 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 22। अब 22 से डिवाइड करिए आप इस वाले नंबर को, यानी कि 32 को आप 22 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। ये 22 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना है बेटा, 10। अब 10 से डिवाइड करिए 32 को, सॉरी 22 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। कितना आया, 20। कितना बचा, 2। अब 2 से डिवाइड करिए किसको, इस वाले नंबर को, यानी कि 10। कितना आया, 5। ये कंप्लीट डिवाइड, फिनिश। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें करनी होती है, लेकिन ये एज ए रफ प्रोसेस है। क्या है, एज ए रफ प्रोसेस है। हमें इसको जो करना है वो ऐसे है कि 54 को हम लिखेंगे बेटा 32 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना मिला था हमें यहाँ पे, 22। ये 22। अब हमने किसको डिवाइड किया, 32 को, किससे, 22 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल टू 22 इंटू 1 और प्लस कितना, 10। ठीक है। अब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 22 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 22 इक्वल टू 10 इंटू 2 और प्लस कितना, रिमाइंडर 2। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 2 इंटू 5। और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिला है क्या, नहीं मिला, प्लस 0। तो बेटा जो सेकेंड लास्ट रिमाइंडर होता है, यानी कि 2, जिसने इस क्वेश्चन को फिनिश किया है, ये वाली स्टेप, ये हमारा क्या होता है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि अगर आप 32 और 54 का अगर एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, 2। तो बेसिकली अगर हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए आता है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, तो ये वाला प्रोसेस आपको करना है। ये प्रोसेस बहुत ईजी रहेगा अगर आप पहले से रफ में ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं तो, क्योंकि इसी की हेल्प से ही होगा। ये तो यहाँ पर छोटे नंबर तो इजीली आप कर भी सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जब बड़ा नंबर हो तो आप पहले ऐसे इसको फॉर्मेट में ले लें, तो उसके बाद ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट कर दें। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2। अगर नॉर्मली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में नहीं बोला जाता है, नॉर्मली फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में है वो इसी पैटर्न से आता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही क्वेश्चन आएगा। और भी नंबर का हम देख लेते हैं, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 105 एंड 120, 105 एंड 120, सेम वही यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो बेटा सबसे पहला नंबर क्या है, 120, किससे डिवाइड करना है, 105 से। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, प्लस कितना, रिमाइंडर 15। ठीक है। अब 105 को डिवाइड करिए किससे, 15 से, तो 15 इंटू 7 और प्लस कितना हो गया, 0। बस खत्म हो गया। तो यानी कि हमारा 15 क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो इस टाइप से हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। किसके लिए? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। ये क्या चीज़ है? यानी कि ये है कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन 32 एंड किसका लिया था? 54 का। इसका एचसीएफ कितना आया था? 2 आ रहा था, राइट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये है कि जो एचसीएफ है यानी कि 2 इज दिस इक्वल टू 54 इंटू एम प्लस 32 इंटू एन, इसका कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा ट्वाइस इक्वल टू 54m प्लस 32n। और यहाँ पर m और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। m और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर m कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, और n भी आपका इंटीजर होगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आता है, इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस एचसीएफ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे करना होता है इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, और उसको फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, ठीक है। और इसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कन्वर्ट भी करेंगे। तो पहले तो हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं इसका, 72 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर बेटा 14 और 2 16, 56 इक्वल टू 16 इंटू कितना 16 3 48 प्लस 8, 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा इसका 8। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया इसका 8। सेकेंड लास्ट स्टेप पे जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कैसे करते हैं, हमें इस 8 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा 8 इक्वल टू, इसके साथ जो टर्म्स है इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 56 माइनस 16 इंटू 3, ठीक है। इस स्टेप के ऊपर देखिए कौन है 16 है, यानी कि अब हम 16 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 56 माइनस, अब 16 की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ से 72 माइनस 56 इंटू 1 और इंटू 3, इसको ओपन कर लीजिए। 56 माइनस इंटू 3 यानी कि 72 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस इंटू 3 से होगा तो 56 इंटू 3। इसमें आपको ये ध्यान रखिए कि 56 और 72 को चेंज नहीं करना, यानी कि जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपको इस टाइप से बनेगा 56m प्लस 72n, ये इस टाइप से। तो इन दोनों नंबर्स को चेंज नहीं करना होता है ना। अब ये दोनों नंबर तो सेम ही है, तो यहाँ पर इंटू 1 यहाँ पर इंटू 1 मान सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। आगे क्या चल रहा है 8। तो ये वाली स्टेप है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर उससे कंपेयर करें तो m इक्वल टू क्या होगा 4 और n इक्वल टू, वहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये माइनस इसके साथ काउंट होगा, यानी कि n इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। बेटा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है या नहीं है। तो बिल्कुल ये यूनिक नहीं होता है, ये नॉट ए यूनिक, यानी कि ये वाली वैल्यूज हमारी जो 4 और -3 आ रही है ये चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है वो देखिएगा, यूनिक नहीं होता और भी आ सकती है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 माइनस, नीचे लिखता हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर कर देता हूँ। आपका लिखा हुआ है 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 और
-72 इंटू 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या ये फिक्स है या नहीं है। तो ये यूनिक नहीं होता, उसको हम प्रूव कैसे करके दिखाते हैं। इसमें बेटा +56 इंटू 72 और -56 इंटू 72 ये कर सकते हैं। जो नंबर्स हैं उन्हीं का एडिशन कर लिया प्रोडक्ट का और उन्हीं का सब्ट्रैक्शन कर लिया प्रोडक्ट का। अब एक को तो इसके साथ कंसिडर करिए, यानी कि इस वाले को हम इसके साथ कंसिडर कर लेते हैं। तो 56 इन दोनों में से कॉमन आया और इंटू 4 लेकिन +72 कितना हो गया 76। माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और 72 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा 3 और +56 3 + 56 कितना हो गया 59। तो यहाँ पर अब वापस कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितना मिल रहा है 76 और n का वैल्यू कितना मिलेगा -59। इसका मतलब क्या हुआ यूनिक नहीं है। और भी चेंज करना है तो और भी वापस प्लस माइनस हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमें देख लीजिए कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं किया हमने कहीं पे, तो नहीं किया होगा शायद। 56 हमने कॉमन लिया तो +72 + 4 72 + 4 76। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया 72 हमने कॉमन लिया तो 3 + 56 59। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ फाइंड करना हो गया। उसके अलावा लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना होता है वो भी हो गया। अब एचसीएफ के हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एचसीएफ में और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। जैसे ये आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं और कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 280 and 1245. Find the largest number which divide 280 and 1245, leaving remainders 4 and 3 respectively. 4 and 3 respectively. तो बेटा इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है वो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर देखना है जो इन दोनों नंबर्स को क्या करेगा डिवाइड करेगा, लेकिन साथ में रिमाइंडर कितना देगा 4 और 3 रेस्पेक्टिवली देगा वो। ठीक है, अब वो कैसे करना होता है तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 280 और 1245 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाए और 3 आ जाए। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करिएगा फिर उसके बाद आप जैसा सॉल्यूशन देखिएगा। तो बेटा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि हमें किसी नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करना है तो ये साइन देगा आपको कि आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ये हमें बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर यह है कि ये दोनों नंबर्स को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास रिमाइंडर 4 और 3 रेस्पेक्टिवली आ जाए। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा और छोटे नंबर्स का से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दें कि हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर भी चाहिए साथ में। ठीक है, इससे कितना रिमाइंडर चाहिए 4 और उससे कितना चाहिए 3। तो बेटा हमें 280 से क्या चाहिए 4 रिमाइंडर चाहिए, तो हम पहले इसको -4 कर लेते हैं। कितना बचा 276। 1245 से हमें कितना रिमाइंडर चाहिए 3, तो यहाँ पर 1242 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको इन दोनों का क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि एचसीएफ 1276 एंड 1242 ये हमें निकालना है। अब ये निकालना है तो ये आप किसी भी पैटर्न से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें यूक्लिड डिवीजन का यूज करना कोई जरूरी नहीं है।
आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन से भी आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम अगर आ रहा एचसीएफ अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास एचसीएफ में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर निकालता हूँ तो देख लीजिएगा 276 का हमें 2 से डिवाइड करना है, 1 3 1 बचेगा तो 8 138, फिर अगेन 2 तो 6 9 69 यानी कि 3 तो 23 और 23 1। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है 1242। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो बेटा ये हो गया 6 ये 2 ये 1, अगेन 3 से हो रहा है तो ये ट्वाइस 0 7, अगेन 3 से हो रहा है 6 3 18, 2 बचेगा 27 तो 9 69, तो 69 को हम 3 से कर सकते हैं 23 और 23 1। तो कॉमन नंबर क्या है 23, एक 3 भी आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ये कॉमन नंबर है। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 23, तो ये 69 और 69 का डबल 138। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 138, यानी कि 138 से हम इन दोनों नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले वाले केसेस में 4 रिमाइंडर रहेगा, यानी कि 280 को डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर और 1245 को डिवाइड करोगे तो कितना 3 रिमाइंडर रहेगा। तो इस पैटर्न से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। तो एचसीएफ के और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा रिमाइंडर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करना है, सेम रिमाइंडर है सेम सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखा देता हूं कैसे करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये एडिशन में अगर क्वेश्चन नंबर 21 है और एक्सरसाइज इसमें दे रखी है 1.2। द लेंथ ब्रिथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, तो यहाँ पर लेंथ आपको दिया हुआ है इन्होंने 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रिथ और हाइट। आपको ब्रिथ दिया हुआ है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और हाइट इसमें दिया हुआ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली द लेंथ ब्रिथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड, हम कितनी बड़ी ऐसी रोड लें कि वो विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो तीनों रूम की डायमेंशंस को क्या कर दे, मेजर कर दे। तो बेटा यहाँ पर तीनों रूम की डायमेंशन को मेजर कर दे तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसका लेंथ है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर प्लस 25 तो 825 सेंटीमीटर हो गया है, ये 675 सेंटीमीटर हो गया और ये 450 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा इन तीनों नंबर्स को हमें मेजर करना है तो ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर हमें लेना पड़ेगा वो इन तीनों से छोटा लेना पड़ेगा, और छोटा लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा, हमें छोटा या बराबर ले सकते हैं हम। ठीक है, तो छोटा लेना पड़ेगा या बराबर लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यानी कि इन तीनों नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में, यानी कि एचसीएफ 825 675 और 450। तो अगर आप यहाँ पर एचसीएफ चेक करेंगे इनका तो बेटा एचसीएफ कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट रोड है वो कितनी आएगी, 75 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट रोड आप ले सकते हैं। एचसीएफ आप किसी भी पैटर्न से फाइंड कर लीजिएगा, या तो यूक्लिड डिवीजन से कर लीजिए या फिर प्राइम फैक्टर। आपको फास्टली करना है तो प्राइम फैक्टर यूज करिएगा उस केसेस में। तो 75 जो है वो आपका इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। इसमें आपको एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेसन हैज टू फिट ए बाथरूम which with square marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. By what would be the size in inches of the tile required that has to be cut and how many such tiles are required? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, मैं इसको डीपीपी में भिजवा दूंगा, है ना। इसके अलावा बेटा इसमें यूक्लिडियन में हमारे पास यही है कि एचसीएफ फाइंड करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन है और एचसीएफ के ये वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप किसी भी पैटर्न से बना सकते हैं। किसी भी पैटर्न से बनाने का मतलब है कि आप इसमें यूक्लिडियन यूज भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पैटर्न से आप इनको कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ये है, एनी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? What is the maximum number of column in which they can march? तो कितना मैक्सिमम नंबर लेंगे कि वो आराम से मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको उसमें मिल जाएगा। ये टोटल मेंबर है 616 और 32 को हमें अकॉर्डिंग पैरेड करवानी है। तो मैक्सिमम कितने मेंबर लें कि वो आराम से इजीली मार्च कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी कि 616 और 32 का आप क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप एचसीएफ देखेंगे इसका इसको एक बार 4 से डिवाइड कर, इसको 8 4 जा और इसको 8 से डिवाइड करके देखिएगा तो 8 7 जा 56, 5 बचेगा 56। तो ये बिल्कुल हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास आएगा 8। तो 8 आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास यूक्लिडियन वाला एल्गोरिदम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में जो बचा हुआ है वो ये है, अभी हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो बचा हुआ है। अच्छा, उसमें हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वापस दोनों हैं और कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। इसके अलावा हमारे पास ये चैप्टर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो आप अपना एनसीईआरटी वाला पोर्शन कंप्लीट करें, ठीक है। जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ वो भी आप फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट टर्न पे लूँगा, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।